ड्रामा सीरियल मेरी तन्हाई का पहला एपिसोड ऑन एयर हो चुका है। आज हम बात करेंगे इस ड्रामा की कहानी, किरदारों और इसके ओएसटी के हवाले से, और इसके साथ साथ क्या ये ड्रामा देखने लायक है या नहीं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा जी, इस कहानी के आगाज में यानी कि पहले एपिसोड में सिर्फ 2 मेन कैरेक्टर्स के हवाले से दिखाया गया है। बाकी एक जो मेन कैरेक्टर है यानी कि कुबरा खान, उसके हवाले से तफसील से नहीं दिखाया गया और ना ही उसका भी नाम बताया गया है। लेकिन जो उसकी स्टोरी समझ आई है मुझे अभी तक, उसके हवाले से आखिर में बात करते हैं। पहले 2 मेन किरदार जो है कुबरा खान के अलावा, उनके हवाले से बात कर रहे हैं, यानी कि मलीहा और खिजर। मलीहा और खिजर आपस में कजन है। मलीहा अपने घर वालों के साथ साथ अपने कजन के घर वालों की यानी कि खिजर के घर वालों की भी बहुत ज्यादा लाडली और उनकी पसंदीदा बच्ची है। और मलीहा खिजर के घर वालों की इस हद तक लाडली है कि वो उसको अपनी बहू के रूप में भी देखना चाहते हैं। खिजर माली तौर पर एक तगड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता है, जिसकी वजह से वो यूके में एक बिजनेस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है। जिसके बाद वो बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए यूके जाना चाहता है, जिस पर उसके घर वालों को शदीद खदशात होते हैं, क्योंकि उसके चाचा के साथ भी कोई इस तरह का वाकया मुझे लगता है कि पेश आया था, जिसकी वजह से वो डरते हैं कि उनका अब ये जो इकलौता बेटा है ये यूके ना जाए और किसी इस तरह के चक्कर में ना पड़े। लेकिन जब खिजर बजिद हो जाता है यूके जाने के लिए और बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए और खुद अपने बलबूते पर कुछ करने के लिए, तो उस मौका पर उसके घर वाले पहले तो उसको रोकते हैं, लेकिन उसकी जिद देखकर उसकी जिद के आगे घुटने टेकते हैं, यहाँ तक कि उसको जाने की इजाजत दे देते हैं। लेकिन उसको इजाजत सिर्फ इस शर्त पर मिलती है कि जब वो मलीहा के साथ शादी करेगा और शादी के बाद यूके जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगा। वो ये समझते हैं कि जाहिर सी बात है जब वो शादी करके यहाँ से जाएगा तो उसको पता होगा कि घर पर उसकी एक बीवी मौजूद है, और जिसकी वजह से वो किसी फालतू चक्कर में वहां पर जाकर पढ़ाई के अलावा नहीं पढ़ेगा। अब खिजर को जब ये बात बताई जाती है तो खिजर की तरफ से ये दिखाया जाता है कि खिजर मलीहा को उस नजर से ना तो देखता है कि जिससे वो उससे शादी करे, और ना ही वो किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसको वो बाकायदा तौर पर पसंद ना करता हो। मतलब वो लव स्टोरी चलाने के चक्कर में, इस वजह से मलीहा के साथ मजबूरी में वो शादी तो कर लेगा और उसको ये वादा भी करेगा कि मैं कोशिश करूंगा उसी तरह से तुम्हें देखने की। लेकिन स्टोरी में तब्दीली ही यहीं से आने वाली है जब खिजर यूके चला जाएगा पढ़ाई करने के लिए शादी करने के बाद। उसके बाद वहां पर उसको मिलने वाली है कुबरा खान। कुबरा खान का अभी तक असली नाम, जो मतलब कि कैरेक्टर का नाम है, वो अभी तक नहीं दिखाया गया, इसलिए मैं उसको उसके असली नाम से ही पुकार रहा हूं। अब कुबरा खान के मिलने के बाद वो पड़ जाएगा कुबरा खान के चक्कर में, कुबरा खान उसके चक्कर में पड़ती है कि नहीं, ये तो भी क्लियर नहीं है। लेकिन बहरहाल उस चक्कर में पड़ने के बाद बहुत सी खराबियां होंगी और उसके बाद क्या होता है ये देखने वाली चीज़ है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए स्टोरी के हवाले से तो इस तरह की स्टोरीज पहले बेशुमार हम देख चुके और बहुत सी ऐसी कहानियां फिल्मों में भी हम देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये एक टिपिकल कहानी ही नज़र आ रही है हमें। लेकिन इस कहानी को मुनफरिद बनाने के लिए ड्रामा राइटर और डायरेक्टर ने क्या मुख्तलिफ किया है, यही देखने वाली चीज़ है, या कुछ मुख्तलिफ किया भी है या नहीं। क्योंकि अगर इसी पैटर्न पे ये कहानी चलाई जाती है तो मेरा ये मानना है कि ये ड्रामा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। आने वाले वक्त में जो कुबरा खान के फैंस हैं या मुख्तलिफ जो एक्टर्स इसमें मौजूद हैं, जैसे कि आज़ान खान हो गया या और मुख्तलिफ एक्टर्स हो गए, उनके अगर कोई फ़ैन फॉलोइंग जहन में रख कर ये ड्रामा देखना शुरू करेगा तो मुझे लगता है कि वो जल्दी ही इस ड्रामा को देखना छोड़ देगा, जिस तरह से इसका पहला एपिसोड दिखाया गया है। तो यकीनन इस ड्रामा को बेहतर करने के लिए और पब्लिक को अपने साथ एंगेज रखने के लिए इस ड्रामा को मुख्तलिफ करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कहानी मैंने जैसे कि पहले कह दिया है कि बहुत टिपिकल सी है, तो इतनी टिपिकल कहानी के साथ अगर ड्रामा को मुनफरिद ना किया गया तो आने वाले वक्त में इस ड्रामा की रेटिंग बहुत नीचे जाने वाली है, जिसकी वजह से कुबरा खान को और खुसूसी तौर पर आज़ान समी खान को, जिसके कैरियर का भी आगाज ही हुआ है, उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा। अब अगर मैं बात कर लूँ ड्रामा के ओएसटी की, तो ड्रामा का ओएसटी भी कुछ खास नहीं है। जब ड्रामा को मतलब कि पहले एपिसोड को इसके शुरू किया गया तो इसके ओएसटी को चलाया गया, शुरू में ज़रा अट्रैक्शन फील नहीं हुई और ज़रा भी इंगेजिंग नहीं लगा मुझे ये, ना ही टच हुआ दिल पर जाकर, कुछ भी फीलिंग नहीं आई अच्छी, बल्कि कुछ हद तक मामूली सी बोरियत वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि कोई भी ओएसटी किसी भी ड्रामा का हमेशा उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और इस ड्रामा का ओएसटी भी ऑडियंस इंगेजमेंट को ख़राब करने में बड़ा किरदार अदा कर सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसके ओएसटी को आने वाले वक्त में या तो तब्दील करना चाहिए या कोई नया ओएसटी लेकर आना चाहिए, क्योंकि अब नए ओएसटी
OSTs کا تو رواج بن چکا ہے. جس طرح سے آپ دیکھ لیں مختلف ڈراموں کی بات کر لی جائے اگر کبھی میں کبھی تم اور اس طرح سے اور بہت سے ڈراماز ہیں جن میں ایک سے زیادہ OSTs ہوئے ہیں تو تب جا کر ان ڈراماز کے ساتھ لوگوں کو مکمل طور پر اٹیچ کیا جا سکا ہے. اور اس ڈرامہ کی تو کہانی بھی کمزور نظر آ رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس ڈرامہ کا OST اور کہانی کیا میجک کرتے ہیں, کیا OST میں کوئی تبدیلی لائی جاتی ہے یا یہی رکھا جاتا ہے, اور کہانی میں کیا تبدیلیاں لائی جاتی ہیں. اگر میری رائے مانے آپ اس ڈرامہ کو دیکھنے کے حوالے سے تو ابھی آپ انتظار کیجئے چند ایپیسوڈز کا. میرے خیال سے 5-6 ایپیسوڈز کے بعد اس ڈرامہ کی کہانی پورے طریقے سے کھلے گی اور اس کے بعد ہی اس چیز کا فیصلہ کیا جا سکے گا کہ کیا یہ ڈرامہ ہٹ ہونے کے قابل ہے اور کیا یہ دیکھنے کے قابل ہے یا نہیں. ابھی میرے لحاظ سے یہ ڈرامہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. بہرحال جی یہ تو میری رائے اور میرا انالیسس تھا. آپ میں سے جس نے بھی یہ ڈرامہ دیکھا ہے مجھے اس حوالے سے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا کہ ان کو یہ ڈرامہ کیسا لگا. اور اگر یہ ویڈیو میری پسند آتی ہے آپ کو تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.